यह कहना है इसरो के द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट के अनुसार 5.4 सेंटीमीटर जोशीमठ की जमीन नीचे धंस गई है पिछले 12 दिनों के अंदर। यह रिपोर्ट के अंदर कहा गया। लेकिन केवल इतनी ही बात होती तो शायद यह बात सरकार के लिए और ज्यादा फ्रूटफुल होती, सरकार जनता तक इस बात को काफी अच्छे से पहुंचा पाती। लेकिन इसी बीच में एक जानकारी निकलकर यह आती है कि नेशनल डिजास्टर से रिलेटेड जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने इसरो की एजेंसी से यह कहा है कि आप इस डेटा को जनता से क्यों साझा कर रहे हैं। यह क्या है पूरी कहानी आज के सेशन में हम आपको साथ में डिस्कस करने वाले हैं। कितनी खतरनाक है यह जानकारी यह भी आपको आज के सेशन में बताएंगे, क्योंकि इस बात को साझा करने से रोकने के पीछे सरकार की मंशा क्या है, सरकार का कहना क्या है वो भी हम जानेंगे। इसरो का कौन सा सेंटर है जिसने यह दावा किया है वो भी हम जानेंगे, और वर्तमान में अब तक जोशीमठ को लेकर क्या अपडेट है वो सारी जानकारी आपको आज के सेशन में बताई जाएगी। साथियों, आज से 5 दिन पहले मैंने उत्तराखंड पर आपके साथ में एक सेशन साझा किया था जिसमें यह कहा था कि उत्तराखंड में किसी भी वक्त आ सकती है बड़ी त्रासदी। इस सेशन के अंदर हमने आपको पूरी तरह बताया था कि जोशीमठ कहां है, क्या हो रहा है, किस प्रकार से वहां पर क्रैक्स देखे जा रहे हैं। ये सारी बातें हमने आपके साथ में साझा की थी और आपको कुछ तस्वीरें दिखाई थी कि जोशीमठ जो कि उत्तराखंड के अंदर है, बद्रीनाथ केदारनाथ जाने वाले रास्ते पर पड़ता है, यहां पर हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से घरों के अंदर दरारें आ रही हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई थी और वो तस्वीरें अब और थोड़ी भीषण होती जा रही हैं। घरों की जो दरारें हैं वो और थोड़ी बड़ी होती जा रही हैं और इस प्रकार की तस्वीरें लोग घरों से छोड़ते हुए बाहर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने आपको उस समय यह भी बताया था कि जोशीमठ कहां है, इसकी लोकेशन क्या है। अगर आप इस बारे में अपडेटेड नहीं है तो मैं आपको बता दूं, भारत का हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अंदर एक जगह है जिसका नाम है जोशीमठ। लेकिन उत्तराखंड को भी अगर आप अच्छे से समझे तो इसका एक जिला है जिसका नाम है चमोली, और चमोली के अंदर जगह है जोशीमठ। ठीक है, जोशीमठ के अंदर ये सारी घटना हो रही है। अगर आपको हमारा वो पुराना वीडियो याद है, बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो एक बार के लिए उसे दोबारा जाकर के देख लीजिएगा। उस वीडियो में हमने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए का जिक्र किया है। ये हमारे वीडियो की कटिंग है, इसको आप 14 मिनट 45 सेकंड पे देखेंगे तो हमने आपको यहां बताया हुआ है कि इस जोशीमठ में हुए जो घटनाक्रम की जो मकानों में दरारें आई हैं उनकी जो रिसर्च है वो इस समय सरकार के द्वारा एनडीएमए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी रुड़की, इन सबको दी गई है कि ये जांच करके पता लगाएं कि आफ्टर ऑल क्या कारण है जिसकी वजह से यहां पर इस प्रकार से धरती धसाव की स्थितियां हो रही हैं। क्लियर? तो ये जो एनडीएमए हमने यहां लिखा है, दैट इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये हमने सबसे आगे आपके सामने यहां पर भी मेंशन किया था। इसको जिम्मेदारी दी गई है कि वो कारण पता लगाए और पता लगाए कि यहां पर इन घटनाओं के पीछे की क्या जानकारी है, क्या मेजर वजह है। इसी बीच के अंदर अचानक 7 जनवरी को एक न्यूज फ्लैश होती है और वो ये है, इसरो जो है वो इस जानकारी को लोगों के सामने देता है और कहता है कि हां भाई, मतलब सीएम कहते हैं कि हमने इसरो को भी बोला है कि वो इस जानकारी को निकाले कि यहां क्या हो रहा है। अब जनाब, अचानक इंडिया के ट्रेंडिंग सेक्शन के अंदर इसरो अचानक टॉप पर ट्रेंड करने लगता है। इसरो जब आजकल के अंदर टॉप पर ट्रेंड करने लगता है तो एक जिज्ञासा पैदा होती है कि ऐसा क्या हुआ है, इसरो ने ऐसा क्या कर दिया, कोई सैटेलाइट लॉन्च कर दी या कोई ऐसा कारनामा कर दिया, इसरो अचानक ट्रेंडिंग पर कैसे चला गया। तो यहां पर कांग्रेस का ट्वीट निकलकर आता है। कांग्रेस के ट्वीट में एक बात मेंशन है, जोशीमठ पर मोदी सरकार का बड़ा कदम। क्या कदम? जोशीमठ से जुड़ी रिपोर्ट को हटवा दिया गया है, एक्सपर्ट्स को मीडिया से बात करने से रोक दिया गया है, ना खबर बाहर आएगी ना लोगों को कुछ पता चलेगा। यह किस बारे में कहा गया? तो यहां पर जनसत्ता की आप न्यूज कटिंग देख सकते हैं जिसमें जनसत्ता ने मेंशन किया था कि इसरो ने वापस ली रिपोर्ट, सरकार ने विशेषज्ञ संस्थाओं को दिया मीडिया से बात नहीं करने का निर्देश। यह जानकारी कांग्रेस ने पब्लिक डोमेन में लाकर रख दी कि अब जोशीमठ सुरक्षित है। यह एक प्रकार से मतलब कटाक्ष करके कांग्रेस ने जनता के सामने इस बात को लाने का प्रयास किया। और सच भी है कि जब आप सरकारी संस्थाएं एक दूसरे को रिपोर्ट जारी करने से रोक रही हैं, दैट मींस अपने आप में यह बहुत कुछ इंडिकेट कर रहा है कि आप लोगों से कुछ छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है आपके मन में भी यह आएगा कि सच्चाई क्या है, ये तो पता चले कि क्या चल क्या रहा है। इसी बीच में ये जोशीमठ सिंकिंग को लेकर इसरो की रिपोर्ट थी क्या, अब आपको यह भी जानना होगा, और कौन सी रिपोर्ट है जो हटा ली गई, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि हमने 9 तारीख को सेशन किया था, उसके बाद से अब हम आपको आगे की जानकारियां तारीख दर तारीख बताते चलते हैं। ठीक है, तो देखिए 10 तारीख को क्या होता है, हमने 9 तक की सारी अपडेट उस समय दे दी थी। 10 तारीख के दिन जोशीमठ में 2 होटल गिराए जाने की कार्रवाई का लोगों ने विरोध कर दिया कि भाई मतलब इसको मत गिराइए। लोगों ने कहा कि इसकी वजह से काम चल रहा है। 11 जनवरी को जोशीमठ के 723 घरों में दरारें दिखना शुरू हो गई। सीएम धामी जोशीमठ में प्रभावित लोगों से मुलाकात की और कहा कि 1.5 लाख रुपए की आपको मदद दी जाएगी और कहा कि जो शिफ्टिंग के लिए आवश्यक है 50,000 रुपए वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, एडवांस के तौर पर 1 लाख रुपए, फाइनल मुआवजा क्या होगा यह बाद में तय कर लिया जाएगा। इस प्रकार से कहकर के 11 जनवरी का अपडेट निकल करके आया। ठीक है, होटल है यहां पर एक मलारी इन होटल, उसको भी डिमोलिश किया जाएगा, इस प्रकार की खबरें निकल कर आती हैं। 12 जनवरी के दिन जोशीमठ में 50 से ज्यादा अन्य घरों के अंदर भी फिर दरारें देखी जाना शुरू हुई और यह आंकड़ा बढ़कर के 723 तक पहुंच गया। ऐसी स्थिति में लोगों ने कहा कि मुआवजा तय हुए बिना वे अपनी संपत्ति कैसे छोड़ दें। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें कहा कि शाम तक प्रभावितों के खाते में 1.5 लाख रुपए पहुंचा दिए जाने चाहिए। यह साहब 12 जाने की अपडेट है, क्योंकि जब लोग प्रभावित हो रहे हैं तो घर छोड़कर भागेंगे। अब घर छोड़कर भागेंगे तो भाई साहब आपने तो व्यवस्था के नाम पर क्या कराया, मरता आदमी कोई घर के साथ थोड़ी दफन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में बोले उन्हें 1.5 लाख रुपए पहुंचाए जाए, ये हम आदेश करते हैं। ठीक है साहब, 13 जनवरी को एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स जो है ना, वो होटल मलारी इनको अपने कब्जे में ले लेती है और आसपास के सभी रास्तों को बंद कर देती है। यानी कि एक प्रकार से इस पूरे का किए धरेगा होटल के ऊपर अब जाकर के एक्शन होने जा रहा है। 14 जनवरी को नेशनल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जोशीमठ के घरों का डोर टू डोर सर्वे शुरू कर दिया और प्रभावित घरों पर पोस्टर लगाए जाने शुरू कर दिए। प्रभावित घरों पर पोस्टर कि हां भाई 14 जनवरी, आज आप 15 जनवरी को यह सेशन सुन रहे हैं, यानी एक प्रकार से हमने हर दिन का आपको अपडेट दे दिया। कुल मिलाकर अगर आप